क्या आपने कभी सोचा है, जिस धरती पर हम रहते हैं वह आई कहां से? क्या यह हमेशा से थी या इसका भी कोई आरंभिक क्षण था? जब हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो मन में यह सवाल उठता है कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई होगी। यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को हैरान करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी, किसी ने मिथकों के जरिए तो किसी ने विज्ञान के माध्यम से। पृथ्वी की कहानी सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं, बल्कि समय, संयोग और विज्ञान की है। हर चट्टान, हर परत और हर बदलाव में छुपा है अरबों सालों का इतिहास, जिसे जानना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं था। सब कुछ एक विशाल शून्य था। न कोई पहाड़, न समुद्र, न जीवन, सिर्फ अंधकार और शांति। वैज्ञानिकों ने चट्टानों की उम्र, अंतरिक्ष के अध्ययन और कंप्यूटर मॉडल से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। उन्होंने पृथ्वी के जन्म के संकेत खोजने के लिए गहराई से खुदाई की और अंतरिक्ष में दूर दूर तक नजर दौड़ाई। उनकी खोजों से पता चलता है कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल थे। इन्हीं बादलों से धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आग का गोला बना, जो लगातार गर्म और चमकदार था। समय के साथ यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, उस पर पानी जमा होने लगा और वह नीले ग्रह में बदल गया, जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तो चलिए समय के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं पृथ्वी के जन्म का रहस्य, कैसे एक शून्य से जीवन से भरी इस धरती का निर्माण हुआ। पृथ्वी की कहानी शुरू करने के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म तक जाना होगा। 1380 करोड़ साल पहले एक महाविस्फोट, बिग बैंग से समय, स्थान और ऊर्जा की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड फैलने और ठंडा होने लगा और लाखों साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। इन्हीं गैसों से तारे और आकाशगंगाएं बनी। अरबों तारे झुंड बनाकर आकाशगंगाएं बने। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और नए तारे ग्रह बन रहे हैं। पृथ्वी की कहानी इसी विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे कोने में शुरू होती है। यह एक बहुत बड़ी कहानी का छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिस्सा है। लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था। इस बादल को वैज्ञानिक सौर नेबुला कहते हैं। यह नेबुला इतना बड़ा था कि उसमें लाखों सूरज समा सकते थे। अचानक पास के किसी पुराने तारे के विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, ने इस बादल को झटका दिया। इस विस्फोट से निकली ऊर्जा ने बादल को घुमाना और सिकोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बादल घूमता गया, उसका केंद्र और भी ज्यादा गर्म और घना होता गया। अंततः इसी केंद्र में जब तापमान और दबाव बहुत बढ़ गया तो वहां सूरज का जन्म हुआ, हमारे सौरमंडल का पहला तारा। सूरज के बनने के बाद उसके चारों ओर बची धूल और गैस एक चपटी तश्तरी में फैल गई। इस तश्तरी में छोटे छोटे कण आपस में टकराकर चिपकने लगे। धीरे धीरे ये कण बड़े पत्थरों में, फिर चट्टानों में और अंत में ग्रहाणुओं में बदल गए। इन ग्रहाणुओं में से कुछ इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने आसपास की चीजों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। समय के साथ ये बड़े बड़े पिंड बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बन गए। ये चारों ग्रह सूरज के सबसे करीब हैं और इनकी सतह ठोस चट्टानों से बनी है। सूरज से दूर ठंडे इलाकों में गैस और बर्फ के बड़े बड़े गोले इकट्ठा होकर बृहस्पति और शनि जैसे गैसीय ग्रह बने। इनके अलावा यूरेनस और नेपच्यून भी इसी तरह बने। इस तरह सूरज और उसके 8 ग्रहों का अद्भुत परिवार बना, जिसमें हर ग्रह की अपनी खासियत है। यह पूरी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण, टकराव और अरबों सालों के समय की कहानी है।
जिसमें छोटे छोटे कण मिलकर विशाल ग्रहों में बदल गए। इन्हीं ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी, जो जीवन के लिए अनोखी और खास बनी। यही है सूरज और उसके परिवार की अद्भुत रचना। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले की पृथ्वी एक धधकता, पिघली हुई चट्टानों का विशाल गोला। हर तरफ लावे के समंदर उफान मार रहे थे। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका था। सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं थी, सिर्फ आग, धुआं और पिघला हुआ पत्थर। यह एक ऐसा दृश्य था जहां जीवन की कोई संभावना नहीं दिखती थी, सिर्फ विनाश और उथल पुथल। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में चट्टानों, उल्काओं और धूमकेतुओं की भरमार थी। ये लगातार पृथ्वी से टकरा रहे थे, जिससे हर टक्कर के साथ पृथ्वी और भी ज्यादा गर्म और अशांत होती जा रही थी। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह को बार बार बदल डाला और हर बार नई आग और ऊर्जा का संचार हुआ। फिर हुआ एक ऐतिहासिक टक्कर। थिया नामक एक विशाल पिंड ने पृथ्वी से टकराकर उसका बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का स्वरूप ही बदल गया। अंतरिक्ष में मलबे के बादल छा गए और पृथ्वी की सतह पर विनाश का नया दौर शुरू हुआ। इस टक्कर से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले की तरह घूमने लगा। यही छल्ला धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारे चांद का रूप लेता गया, एक नया साथी जो पृथ्वी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इस टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को झुका दिया, जिससे उसका घूमने का तरीका बदल गया। अब पृथ्वी की गति स्थिर हो गई और मौसमों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जीवन के लिए बेहद जरूरी साबित हुआ। इस दौरान भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पिघलकर पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व ऊपर आकर सतह का हिस्सा बने। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के अंदरूनी ढांचे को आकार दिया। मजबूत कोर और हल्की बाहरी परत। धीरे धीरे पृथ्वी व्यवस्थित होने लगी, लेकिन सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे। जमीन उबड़ खाबड़ और अस्थिर थी। हर जगह भाप, गैसें और गर्मी का साम्राज्य था। यह सब एक लंबी, उथल पुथल भरी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसमें पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडा होना और स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू किया। यही थी हमारे ग्रह के जन्म की आग और धूल से भरी कहानी। थिया की टक्कर के बाद पृथ्वी को ठंडा होने में करोड़ों साल लगे। सतह पर पतली, ठोस पपड़ी भूपरपटी बनने लगी, लेकिन नीचे लावा उबलता रहा। पृथ्वी के अंदर कोर, मैंटल और क्रस्ट की परतें बनी, जैसे उबला अंडा। शुरुआती वायुमंडल घना और जहरीला था। ऑक्सीजन नहीं थी। ज्वालामुखियों से गैसें निकलती रहीं। आसमान नारंगी लाल दिखता था। महाद्वीपों का जन्म हुआ। जमीन बनती बिगड़ती रही। लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज, पानी, अभी भी गायब था। सवाल था, इस सूखी धरती पर पानी कहां से आया? पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन पानी नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं बर्फीले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह करोड़ों साल तक पृथ्वी से टकराते रहे। इन टक्करों से बर्फ पिघलकर जल वाष्प बनी, जो वायुमंडल में जमा हुई। पृथ्वी के और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बारिश बनी। हजारों साल तक मूसलाधार बारिश। गहरे गड्ढे, झील, समुद्र और महासागर बने। पानी ने धरती को ठंडा किया, वायुमंडल साफ किया और जीवन के लिए अनुकूल बनाया। अब पृथ्वी एक नीला, जीवन के लिए तैयार ग्रह बन चुकी थी। जीवन के लिए तैयार ग्रह। विज्ञान पृथ्वी के जन्म की कहानी बताता है, लेकिन हमारी संस्कृति में भी इसकी सुंदर कथाएं हैं। वराह अवतार की कथा के अनुसार असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर पृथ्वी को सागर से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष से युद्ध कर विष्णु ने पृथ्वी को बचाया और सही जगह स्थापित किया। यह कथा प्रतीक है कि जब भी धरती संकट में होती है,
कोई शक्ति उसकी रक्षा करती है। यह हमें सिखाती है कि पृथ्वी कितनी कीमती है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विज्ञान और कथा दोनों हमें धरती का सम्मान करना सिखाते हैं। अब पृथ्वी पर जमीन, पानी और वायुमंडल था। मंच तैयार था, बस जीवन की कमी थी। वैज्ञानिक मानते हैं जीवन की शुरुआत 380 से 400 करोड़ साल पहले समुद्रों में हुई। बिजली, सूरज की किरणों और रसायनों की प्रतिक्रिया से अमीनो एसिड जैसे अणु बने। किसी संयोग से इन अणुओं ने खुद की नकल बनाना सीखा। यही था पहला जीवन। ये एक कोशिकीय सरल जीव थे जो बिना ऑक्सीजन के पनपते थे। कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से भोजन बनाना सीखा, प्रकाश संश्लेषण। उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू किया, जिससे जीवन के लिए क्रांति आई। ऑक्सीजन ने जटिल जीवन के लिए रास्ता बनाया, जानवर, पौधे और अंत में इंसान। पृथ्वी का जन्म, विकास और जीवन की कहानी एक अद्भुत सफर है। धूल के बादल से लेकर नीले ग्रह तक हर चीज करोड़ों साल की विरासत है। हम इंसान इस कहानी में देर से आए, लेकिन सबसे ज्यादा असर डाला। पृथ्वी का संतुलन नाजुक है, यह लाखों प्रजातियों का घर है। आज प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से यह संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी की कहानी हमें विनम्रता और जिम्मेदारी सिखाती है। हमें याद रखना चाहिए, हमारे पास बस यही एक पृथ्वी है। इसे बचाना और संवारना हम सबका कर्तव्य है। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।